को समाप्त किया, 24 प्रकार के कर को समाप्त किया, और 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 4 प्रकार के नए कर, और 4 प्रकार के नए कर, और 4 प्रकार के नए कर, तो बंद कर दो। 4 प्रकार के नए कर, खिड़की बेगे खोलो। 4 प्रकार के नए कर, 4 प्रकार के नए कर की शुरुआत की। 4 प्रकार के नए कर की शुरुआत की, जैसे 4 प्रकार के नए कर की शुरुआत की, जैसे जैसे जजिया, 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 वहां पे ब्रैकेट में लिख दो, ब्राह्मणों से भी सबसे पहले लिया, ब्राह्मणों से भी सबसे पहले लिया, जजिया सबसे पहले ब्राह्मणों से भी लिया। यार तुम लोग जो भी करते हो, पानी वानी तो दे दिया करो। अजब हाल। ठीक है, क्या लिखे? ब्राह्मणों से भी लिया। तो पूछा भी जाता है परीक्षा में कि ब्राह्मणों से लिया जाने वाला, ब्राह्मणों से लिया जाने वाला प्रथम शासक कौन था जो जजिया लिया था? तो फिरोज शाह तुगलक। तो उसको याद रखिएगा। केवल स्त्री, वृद्ध और विकलांग को छोड़ दिया था। जजिया एक विभेदकारी कर था जो हिंदुओं से लिए जाते थे। दूसरा कर था जकात। दूसरा कर क्या था? जकात। जो किससे लिए जाते थे? धनी मुसलमानों से। लिखेगा जकात। जकात जो धनी मुसलमानों से लिए जाते थे, जो धनी मुसलमानों से लिए जाते थे, जो धनी मुसलमानों से लिए जाते थे। तीसरा कर था खम्स। तीसरा कर था खम्स। खम्स। तीसरा कर था खम्स, जो युद्ध में लूट का माल था, जो युद्ध में लूट था, और इसमें राज्य की हिस्सेदारी को, और इसमें राज्य की हिस्सेदारी को 30% कर दिया गया। 30% कर दिया गया। और सैनिकों का 80%। और सैनिकों को 80%। सैनिकों को 80%। अब फिर भी सैनिक क्या था? खुश नहीं था। क्यों? देखो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में राज्य का हिस्सा था 80% और सैनिक का हिस्सा था 20%। फिर भी सैनिक खुश था। इसके समय में सैनिक का हिस्सा था और राज्य का हिस्सा था, फिर भी सैनिक क्या थे? क्यों? क्योंकि यह अभियान ही नहीं करता था। जब अभियान आक्रमण करता किसी पड़ोसी मुल्क पर, तब ना लूट का माल आता। तो लूट का माल के लिए अभियान की जरूरत थी। एक आध दो अभियान क्या ही, एक कांगड़ा अभियान किया, एक जाजनगर उड़ीसा अभियान किया। अभियान में भी क्या लाया? किताब कॉपी लाया, संस्कृत का ग्रंथ लाया। सोना चांदी से ज्यादा ध्यान इसका संस्कृत के ग्रंथों पे था। तो स्वाभाविक है कि सैनिक क्या थे? नाखुश थे। अब आइए नेक्स्ट। चौथा कर था आपका खिराज। तो लिखेगा चौथा कर था खिराज। खिराज। चौथा कर था खिराज।
जो गैर मुस्लिम भू राजस्व था, जो गैर मुस्लिम भू राजस्व था, जो गैर मुस्लिम भू राजस्व था, मतलब जो हिंदू किसान थे उनसे लिया जाता था, ठीक है कि नहीं। तो खिराज किससे लेते थे? हिंदुओं से। कैसा? भू राजस्व। जकात किससे लेते थे? धनी मुसलमानों से। इसमें धनी नहीं था, इसमें गैर मुस्लिम था। इसके बाद है एक पांचवा कर लाया था उसने, क्योंकि 23 नहर बनाया था उसने, इसलिए उसको नहरों का सुल्तान भी कहते हैं। जैसे कभी परीक्षा में पूछ दे कि नहरों का सुल्तान कौन, क्यों? क्योंकि 23 नहर बनाया। ब्राह्मणों को जजिया करके दायरे में किस सुल्तान ने लाया था? एफएसटी ने। शुरुआती दिन में पढ़े थे कि सबसे पहले जजिया किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और ये भी लिखाए थे कि सबसे अंत में जजिया को कौन हटा दिया था? मोहम्मद शाह रंगीला। याद है ना? मूल बिंदु पे आइए। और मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही सदरंग अदरंग दो भाई थे जो ध्रुपद संगीत की शुरुआत किए थे। उसी ध्रुपद के घराना है एक मल्लिक घराना, राम प्रसाद मल्लिक, जिनको कल पेपर में देखे होंगे, ठीक है कि नहीं। सुरेंद्र को, राम प्रसाद मल्लिक को, हाँ, उन लोग को मिला है पद्मश्री मिला है। तो देखो, हाँ हाँ हाँ, तो पद्मश्री मिला है उसी मल्लिक घरा, वो मल्लिक घराना ध्रुपद का ही घराना है। तो ध्यान रखिए, पेपर पढ़िएगा। रोज कहते हैं पेपर पढ़िए, पेपर। पेपर पढ़ने से आंख का नाक खुलता है, लेकिन तुम लोग तो पेपर में ही पढ़ेगा तो आईपीएल पढ़ेगा। सबसे पहले पलटेगा आईपीएल। कल रात में जब देख ही लिए कि कल रात में क्या हुआ था जी, हाँ, चेन्नई किससे हार गया था? हाँ, गुजरात से हार गया, ठीक है कि नहीं। चेन्नई गुजरात से हार गया। कितना रन से हार गया? 35 रन से। ये तो हम नहीं पढ़ाए थे, फिर भी एग्जैक्ट बता रहा है। नहीं सर 36, नहीं सर 35, ठीक है कि नहीं। 197 या 98 बनाया था। हमें पता नहीं चलता है कि धोनी की प्लानिंग क्या रहती। यही धोनी 12-13वें ओवर में आता तो मैच जिता सकता था, ठीक है कि नहीं। लेकिन पता नहीं चलता है धोनी का कि चाहता है कि वो पहुंचे ही नहीं, ठीक है कि नहीं। तो ऑफिस में रख दीजिए इसको ना। जो कद्दू का जूस पिलाइएगा तो हम स्लिम हो जाएंगे, स्मार्ट, तो बॉलीवुड हमको बुला लेगा। ऐसा मत कीजिए आप लोग। सुबह से तीसरा जूस चल रहा है मेरा, गजब हाल है। अब कहें कि थोड़ा भोजन कम करेंगे, कल घोषणा कर दिया कि जूस पे जूस, जूस पे जूस। ये क्या चीज का जूस है? केरला का। ये कौन सी का जूस है? लौकी का। लौकी का जूस है? क्या नहीं कहो यार। 3 दिन रहते हैं। तुम रहता है कितना दिन सो पहले बताओ, ठीक है। 3 ही दिन में तो तुम्हारा हो जाता है 6 दिन का। पहले उसको पचाओ ना तुम, तो पचता नहीं है, ठीक है। कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे एफएसटी में। हम लोग कहाँ थे? एफएसटी में थे, बड़े महत्वपूर्ण जगह पे थे। हाँ, तो उसने एक पांचवा कर भी लगाया। 23 ना, पहले लिख लो। फिरोज शाह तुगलक ने, एफएसटी ने 23 प्रकार के, 23 प्रकार नहीं, 23 नहरों का निर्माण कराया। 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 इसलिए उसे नहरों का सुल्तान भी कहते हैं। इसलिए उसे नहरों का सुल्तान भी कहते हैं। इसलिए उसे नहरों का सुल्तान भी कहते हैं। किसे? हाँ जी, नहरों का सुल्तान भी कहते हैं। इसीलिए उसे नहरों का सुल्तान भी कहते हैं, ठीक है। इसी कड़ी में नामक, इसी कड़ी में तुर्स नामक, तुर्स नामक
तुर्स नामक सिंचाई कर की शुरुआत की। तुर्स सुर्स नामक सिंचाई कर की शुरुआत की, इसको याद रखिएगा। फिर आइए नेक्स्ट, एफएसटी ने अदना बीख नामक सिक्के भी चलाए। एफएसटी ने अदना बीख नामक सिक्के भी चलाए। अदना बीख लिखा हुआ तो है, अदना बीख तो अद्धा बीख लिखा हुआ है, लिखो ना अदना बीख। 100 किलो का मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरी बात को छोड़ करके उसको लिख रहा है। अदना बीख नामक सिक्के चलाए। पूछेगा कि जीतल टंका किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। वेरी गुड। अदना बीख किसने चलाया? आशा है समझ गए। क्वेश्चन क्या पूछेगा? अदना बीख किसने चलाया? अदना बीख किसने चलाया? अदना बीख किसने चलाया? एफएसटी ने अदना बीख चलाया। ठीक है, नेक्स्ट चौथा, मतलब पांचवा जो भी है, किसानों को तकावी ऋण माफ किया। किसानों को तकावी ऋण माफ किया। किसानों को तकावी ऋण माफ किया। तकावी ऋण माफ किया। तकावी ऋण माफ किया। एफएसटी को सल्तनत का कल्याणकारी शासक कहा जाता है। एफएसटी को सल्तनत का कल्याणकारी शासक कहा जाता है। 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 क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने मुस्लिम विधवा और स्त्रियों की सहायता करने के लिए, देखो, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम विधवा और स्त्रियों की सहायता करने के लिए दीवाने खैरात, मुस्लिम विधवा और स्त्री की सहायता करने के लिए दीवाने खैरात, दीवाने खैरात की स्थापना की। दीवाने खैरात की स्थापना की। चला दो। दीवाने खैरात की स्थापना की। तो दीवाने खैरात आज भी कहते हैं, खैरात में है क्या? खैरात मतलब मुफ्त। हाँ, खैरात मतलब मुफ्त। तो दीवाने खैरात की स्थापना की। दूसरा, इसके समय में सबसे अधिक गुलाम थे। एफएसटी के समय में सबसे अधिक गुलाम थे। एफएसटी के समय सबसे अधिक गुलाम थे। अरे लाइट वाइट जला लो ना भाई, पीछे लाइट जला लीजिए। ठीक है, सबसे अधिक गुलाम थे और गुलामों के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना की। तुम्हारा ही चेहरा है उसमें। पर्वत, पहाड़, नदी, प्रकृति, ये सब का फोटो लगा। पहाड़ का लगा देना। ठीक है, निःशुल्क अस्पताल दारुल सफा, निःशुल्क अस्पताल दारुल सफा की नींव रखी। निःशुल्क अस्पताल दारुल सफा की नींव रखी। नहीं कोई फोटो मिलता है तो मेरा फोटो तो है ही, है सबसे अच्छा रहेगा। मेरा भी नहीं मिलता है तो गिरजा का फोटो लगा दे, बुर्का उर्का पहना के, तब कहता है और अच्छा रहेगा। सोच रहा था कि मैंने उसके बाद वाला शब्द नहीं होगा, लेकिन बेचारा फंस गया। कहाँ थे हम लोग? निःशुल्क अस्पताल दारुल सफा। इसके बाद पेंशन विभाग दीवाने इस्तेहाक।
पेंशन विभाग, पेंशन, कोई टेंशन नहीं, पेंशन। तुम लोग को ही पेंशन मिलेगा सरकार। अच्छा, तुम लोग सरकारी नौकरी में आओगे तब पेंशन नहीं है, अब पेंशन खत्म। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? पेंशन विभाग, दीवाने इस्तेहाक, पेंशन विभाग, दीवाने इस्तेहाक, दीवाने इस्तेहाक की स्थापना। इसी कारण उसको क्या कहते हैं? इसी कारण उसको कहते हैं, फिर लिखिए, एफएसटी ने अपनी आत्मकथा लिखी, एफएसटी ने अपनी आत्मकथा लिखी, फतुहते फिरोज शाही, फतुहते फिरोज शाही, अपनी आत्मकथा लिखी जिसका क्या नाम था? फतुहते फिरोज शाही। फतुहते, फतुहते, फतुहते किसने लिखा? फिरोज शाह ने लिखा। इसी कड़ी में, इसी कड़ी में बर्नी ने तारीखे फिरोज शाही लिखा। इसी कड़ी में बर्नी ने, इसी कड़ी में बर्नी ने तारीखे फिरोज शाही लिखी, तारीख ए फिरोज शाही लिखी। तारीखे फिरोज शाही लिखी। ठीक है, नेक्स्ट, एफएसटी ने 300 नए नगर बसाए, जिनमें एफएसटी ने 300 नए नगर बसाए, जिसमें जौनपुर, फिरोजाबाद, जिसमें जौनपुर, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, हिसार, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, हिसार और फतेहाबाद, और फतेहाबाद, फतेहाबाद महत्वपूर्ण है, और फतेहाबाद महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट, एफएसटी के काल में, ये भी पढ़े थे पहले, एफएसटी के काल में खिजराबाद और मेरठ से, इसको टिक लगा देना, ये पूछता है। एफएसटी के काल में, टिक लगाइए इस पर, एफएसटी के काल में खिजराबाद और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। के शासनकाल में खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया, दिल्ली में स्थापित किया गया। ठीक है, अंतिम कड़ी में लिख देंगे, फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण किया था। फिरोज शाह तुगलक ने, एफएसटी ने कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर, ये अपने आप में जीके कि ज्वालामुखी मंदिर कहाँ है? कांगड़ा में। तो कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर पे आक्रमण किया था और 1200 से अधिक किताबों को, 1200 से अधिक संस्कृत की किताबों को, 1200 से अधिक संस्कृत के किताबों को, संस्कृत के किताबों को
1200 से अधिक संस्कृत के किताबों को संस्कृत के किताबों को संस्कृत के किताबों को फारसी में अनुवाद कराया, फारसी में अनुवाद कराया, फारसी में अनुवाद कराया अलाउद्दीन के द्वारा, अलाउद्दीन के द्वारा, अपाउद्दीन नहीं, अलाउद्दीन के द्वारा। और किताब का नाम था दलाले फिरोज शाही, और किताब का नाम था दलाले फिरोज शाही। दलाले फिरोज शाही, ठीक है। अब तो आर्किटेक्चर देख लो, लिखेंगे एफएसटी ने कोटला का निर्माण कराया था। फिरोज शाह कोटला मैदान जो है दिल्ली में, उसका रूपरेखा यही तैयार किया था। तो लिखेंगे एफएसटी ने कोटला का निर्माण कराया, एफएसटी ने कोटला का निर्माण कराया और 1200 बाग लगाए, और 1200 बाग लगाए, और 1200 बाग लगाए, 1200 बाग लगाए। राज्य के खर्चे पे हज यात्रा किया, और राज्य के खर्चे पे हज यात्रा कराया। नेक्स्ट, राज्य के खर्चे पे हज यात्रा कराया गया। ऐसा करने वाला वो सल्तनत का पहला सुल्तान था, ऐसा करने वाला वो सल्तनत का पहला सुल्तान था। वह पहला सुल्तान था जिसने शरीयत को शासन का आधार बनाया। वह पहला सुल्तान था जिसने जिसने शरीयत को शासन का आधार बनाया, जिसने शरीयत को, शरीयत मतलब जो इस्लामिक लॉ था, इस्लाम का जो कानून था, शरीयत को शासन का आधार बनाया। ठीक है, नोट में लिख देंगे एफएसटी ने खाने जहां तेलंगाना का मकबरा बनवाया था, खाने जहां तेलंगाना का मकबरा बनवाया था, खाने जहां तेलंगाना का मकबरा बनाया था। बस। तो कितने कारणों से हम एफएसटी को जानते हैं, समझे? कितने कारणों से? तुम लोग एक एक करके बोलो। है, तुम खड़ा हो, पहले बोलो किस कारण से एफएसटी को जानते हैं। तो साफ है, तुम बोलो बाबू, बाबू तुम बोलो, एफएसटी को किन कारण से जानते हैं? पहला, 2 बार राज्याभिषेक हुआ, पहला तो यही था। 23 नहरों का निर्माण किया। चलो ठीक है, नेक्स्ट कोई एक बोल देना है। दीवाने, कहाँ लिखा है? खैरात, हाँ खैरात के साथ। हाँ ठीक से, ऊपर कैमरा है। जकात ब्राह्मणों से लिया था, हाँ जजिया। हम्म, दिमाग में तुम्हारा कुछ दूसरा चीज चलता है। ठीक है, तुम उठो जी बाबू। एफएसटी के समय में क्या क्या हुआ, तो एक बात बताना है। इतनी बात पढ़े हो ना, इतना अचीवमेंट। जकात वो तो बोल दिया। क्या भगवान मेमोरी दिए हैं, समझ में। नेक्स्ट, हाँ तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ही लगा। ठीक है, नेक्स्ट।
किस भाषा में लिखे? बैठो। नेक्स्ट। कोटला का निर्माण कराया, बहुत अच्छा। 1200 बाग की स्थापना किया, वेरी गुड। बैठो। नया टाइप का बताया। नेक्स्ट। 300 नए शहर बसाए थे, जिसमें जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट। अरे वाह, वेरी गुड। मेरठ से क्या लाया? अशोक का लौह स्तंभ दिल्ली में लाया, बहुत बढ़िया तथ्य बोला है, गुड। नेक्स्ट। हाँ, अदना बिख नामक सिक्के चलाए, बहुत अच्छा। बैठिए आप। नेक्स्ट। हो गया, नहर का निर्माण नहीं बोला को, तो अब वो बोलना है जो कोई नहीं बोला हो। नहरों का निर्माण कराया, चलेगा, ठीक है। नहर का सुल्तान कहा। नेक्स्ट। हो गया। नेक्स्ट। तुर्स नामक कर भी लिया, अच्छा, यही कहना चाह रहे थे ना, बहुत अच्छा तथ्य बोले, वेरी गुड। बैठो। हाँ, 80% जो खुम्स में था वो सैनिकों को और शहीदों को, कि सैनिकों को, अब 20% राज्य का हिस्सा। क्या नाम था उस कर का? हिरास था। हटा रहा हूं। नेक्स्ट। वो हो गया, 23 नहर हो गया। अब वो बताना है जो कोई नहीं बताया है। भावना कुमारी। नहीं, शुरू से, अच्छा शुरू से बताएगा, अरे वाह, चलो ठीक है। हाँ। 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 हॉस्पिटल का क्या नाम था? चलो कट गया लाइन, बैठो। चलो तीनों बैठो, चलो उठो जी। अंशु, वो बताना है जो कोई नहीं बताया है। वो बताना है जो कोई नहीं बताया है। 1200 बाग बता दिया। और हाँ हाँ, 1 मिनट क्या, 2 मिनट देते हैं, तब तो मैं जूस भी पी लेता हूँ। मैं यहाँ भी आ जाते हैं, चलो अब तुम बताओ। खुम्स हो गया, खुम्स बता दिया है। ऐसा बताना है जो कोई नहीं बताया है। तो सर हमसे शुरू में ही ना पूछ लेते, अब तो बड़ा कठिनाई हो रहा है सर बोलने में। नेक्स्ट। तुलसी खड़ी हो। कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर, वेरी गुड। 1200 ग्रंथ लाया, संस्कृत का अनुवाद कराया। क्या नाम था उस अनुवाद का, तुम बोलो। तो क्या नाम था उसका? दलाले फिरोज शाही, वेरी गुड। चलो तुम बैठो। बैठो, तुम भी बैठो। नेक्स्ट। वो बताना है जो कोई नहीं बताया। अपनी आत्मकथा लिखी, वेरी गुड। वो बता दिया है शायद। वो बता दिया, बता दिया गया। हाँ, पर्णी ने, हाँ 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 हाँ, पर्णी ने क्या लिखा? पर्णी ने कौन सी किताब लिखी? तारीख है फिरोज शाही। रुक जाओ, तुम लोग बैठो। तुम दोनों उठो, बहुत गप कर रही थी तुम दोनों। तुम उठो। हाँ, अब वो बताना, पहले इसको बोलने दो। वो बताना है जो कोई नहीं बताया। हाँ, फिरोज शाह के समय। हम यहाँ आते हैं, कोई बात नहीं, हम यहाँ आ जाते हैं। अब बताओ। हम समझ गए। हाँ, सबसे अधिक गुलाम थे, तो क्या किया गुलामों के लिए? वेरी गुड। चलो तुम बैठो। देखो कम खाती है तो बोल, दिमाग से तेज है। तुम उठो जी। ये वो बताना है जो कोई नहीं बोला हो। आ रहे हैं, तुम्हारी तरफ भी आ रहे हैं हम, स्वाति चिंता मत करो, बार बार देख रही है, आ रहे हैं इधर की नहीं। चलो अब लास्ट में उधर से चलते हैं और फिर उधर चलते हैं। लक्की, वो बताना है जो कोई नहीं बताया। हाँ, खाने जहां तेलंगाना का मस्जिद बनवाया, वेरी गुड। चलो बैठो, गुड। लास्ट। तो बैठो दोनों, बोलो जल्दी।
हाँ, राज्य के खर्चे पे हज यात्रा का आने वाला। वेरी गुड, बैठो, गुड। तो इस तरह से आप लोगों के सहयोग से एक बार पुनः इसकी पुनरावृत्ति भी हो गई है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये फिरोज शाह तुगलक आपका समाप्त हो गया। घर पे जाकर एक बार याद करने का प्रयास कीजिएगा। तुमसे ही पूछे, जा उदास है, तुम खड़ा हो जी। अब वो बोल दिया है, अब वो बोलना है जो कोई नहीं बोला हो। कोई छूटा हुआ है? तुम उदास थी इसीलिए हम पूछे, तुमको लगा सबसे पूछे, हम ही से नहीं पूछे, तो पूछ लिए। देखो कितना खुश है, नहीं पूछे कितना खुश है। अभी जो पूछ लेंगे तो मुंह धुआं जैसा बन जाएगा, हनुमान जी भी बन जाएगी, और चलते समय प्रणाम उनाम भी नहीं करेगी। पूछबो मास्टर प्रणाम करे छियो, पूछे छो खड़ा कर करके प्रणाम करे छियो। हाँ बोलो। बोलो बोलो बोलो, कोशिश करो। बाकी सब बोल दिया है, बुलवाए हम अभी। याद करके रखा करो, बैठ। चलिए ठीक है, तो हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसकी एक बार समीक्षा भी हो गई। और मैंने पहले ही कहा है कि सल्तनत एक ऐसी कक्षा है जो आज अंतिम है, और फिरोज शाह तुगलक अंतिम महत्वपूर्ण है। अब जो भी होगा वो कॉपी भरने वाला है। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, के जो 6-7 शासक हैं, एकदम टिप्स पे रहना चाहिए कि बटन दाबे आंसर निकलना चाहिए। चलिए आगे चलिएगा। तुगलक का अंतिम सुल्तान, टिप्स पे समझी, बटन दाबे आंसर आ जाना चाहिए। चलो जल्दी बोलो, जल्दी लिखिए। तुगलक का अंतिम सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक, तुगलक थे। नसरुद्दीन महमूद तुगलक थे। और इसी के समय में, और इसी के समय में, और इसी के समय में तैमूर लंग ने आक्रमण 1398 में दिल्ली पर किया था। इसी के समय में तैमूर लंग पर आक्रमण, तैमूर लंग पर, क्या लिखा जी, तेलंगाना पर। लड़का है तो मास्टर साहब को बदनामे कर देगा, लिख देता है। मैंने सोच लिया ते से लिखना है, अब उसके ते में तैमूर लंग की जगह तेलंगाना आ गया तो तेलंगाना लिखेगा। तैमूर लंग, अरे यार लिखा को ना, तैमूर लंग लिखे, देख करके भी नहीं लिख सकते हो क्या यार, मजाक बनाते हो। कहते हो 10th टॉपर रहे हम। तैमूर लंग, तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पे आक्रमण किया था। इसी के प्रतिनिधि खिजिर खान ने, इसी के प्रतिनिधि खिजिर खान ने, इसी के प्रतिनिधि खिजिर खान ने, खिजिर खान ने सैयद वंश की नींव रखी थी। सैयद वंश की नींव रखी थी। किस वंश की नींव रखी थी? सैयद वंश की नींव रखी थी। और यह सल्तनत का पहला शिया वंश था। और यह सल्तनत का पहला शिया वंश था। अब आ जाओ सैयद वंश, खत्म, तुगलक खत्म। अब सैयद वंश आइए, सैयद वंश। संस्थापक खिजर खां थे। संस्थापक खिजर खां थे। संस्थापक खिजर खां थे। खिजर खां थे। और इसने भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। इसने भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। कौन बताओ जी तुम, कितने सुल्तान ऐसे थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी? एक कौन, बताओ जी तुम।
पैट गौरी नहीं लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक और सैयद खिजिर खान ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, तो इसने भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली और इसके स्थान पे रैयते आला की उपाधि ली। लिखेंगे इसके स्थान पर रैयते आला की उपाधि ली, इसके स्थान पे रैयते आला की उपाधि ली। रैयते आला की उपाधि ली, ठीक है। और तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर दिया, और तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर दिया, तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर दिया, तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर दिया। तो सैयद वंश के संस्थापक क्या क्यों जानते हैं खिजिर खां को? सुल्तान की उपाधि नहीं ली, तो क्या लिया? क्या लिया? रैयते आला, बहुत बढ़िया। और कर किसको दिया? कर किसको दिया? अब अन्य महत्वपूर्ण शासक लिख देंगे, एक ही है, मुबारक शाह लिखेंगे। सैयद वंश के अन्य महत्वपूर्ण शासक, अन्य महत्वपूर्ण शासक, सैयद वंश के अन्य महत्वपूर्ण शासक मुबारक शाह थे, मुबारक शाह थे, मुबारक शाह, मुबारक शाह थे। इनके समय में, ये किताब नहीं भूलिएगा, जिनके समय में याहिया बिन सरहिंदी ने, याहिया 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 बिन सरहिंदी ने, याहिया बिन सरहिंदी ने याहिया बिन सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही, तारीख मुबारक शाही लिखा। याहिया बिन सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही लिखा। तारीख मुबारक शाही लिखा। अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह थे, अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह थे। अलाउद्दीन आलम शाह थे। इनको पराजित कर बहलोल लोदी ने, इनको पराजित कर बहलोल लोदी ने, इनको पराजित कर बहलोल लोदी ने पहला अफगान राज्य, पहला अफगान राज्य, पहला अफगान राज्य कौन? लोदी वंश की नींव रखी। पहला अफगान राज्य लोदी वंश की नींव रखी। किसने रखी थी लोदी वंश की नींव? किसने रखी थी? बहलोल लोदी ने। किसको हराकर? तो सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम सुल्तान कौन था? और संस्थापक कौन था? खिजिर खां। खिजिर खां को क्यों याद रखते हैं? क्योंकि सुल्तान की उपाधि नहीं ली और तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में काम किया, इसी कारण से हम उसको इतिहास में याद रखते हैं। अब आ जाइए बहलोल लोदी। कोई बकलोल लोदी नहीं लिख लेगा, बहलोल लोदी। हालांकि आप बकलोल है लिखिए, लेकिन बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के विषय में एक ही बात लिखिए, बहलोल नामक सिक्का चलाया। बहलोल नामक सिक्का चलाया। अब लिखिए, इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक सिकंदर लोदी थे। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक सिकंदर लोदी थे।
लोधी वंश अलग नहीं किए हैं, जैसे सैयद लिखे उस, हाँ, ठीक है। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक क्या थे, कौन थे? जिन्हें इतिहास निम्नलिखित कारणों से याद रखता है, जिन्हें इतिहास निम्नलिखित कारणों से याद रखता है। निम्नलिखित कारणों से याद रखता है। पहला, आप लोग को कुछ को याद होगा, अभी आगरा शहर बनाया था, लिखेंगे आगरा शहर 1504 में बनाया। आगरा शहर 1504 में बनाया। आगरा शहर 1504 में बनाया और 1506 में राजधानी बनाई, और 1506 में आगरा को राजधानी बनाई, टिक लगाइए 10 बार। और 1506 में आगरा को राजधानी बनाई राजपूतों पे नियंत्रण रखने के उद्देश्य से, राजपूतों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से, राजपूतों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से, राजपूतों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए, आपकी परीक्षा में, आपके स्तर की परीक्षा में यह तथ्य कई बार पूछा जा चुका है कि आगरा को राजधानी किसने बनाया, या आगरा शहर किसने बसाया। केवल ईस्वी में अंतर है। आगरा शहर बसा 1504 में और राजधानी बना, शहर बसा, राजधानी बना। दूसरा लिखेंगे गजे सिकंदर, या गज लिखिए, गज नामक भूमि की माप शुरू की। गज नामक, जो आज भी चलता है गांव घर में, चलता है ना, गांव घर में पुराना दुकान सब में गज अभी भी चलता है। गज नामक भूमि की माप शुरू की। गज नामक भूमि की माप शुरू की। अनाज से कर हटाया, अनाज से कर हटाया, अनाज से कर हटाया। अति महत्वपूर्ण है कि गुलरुखी नाम से कविता लिखी। अति महत्वपूर्ण है कि गुलरुखी नाम से कविता लिखी। गुलरुखी, अति महत्वपूर्ण है कि गुलरुखी नाम से कविता लिखी। गुलरुखी नाम से कविता लिखी। गुलरुखी नाम से कविता लिखी और आयुर्वेदिक ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी, आयुर्वेदिक ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी, फरहंगे सिकंदरी एवं गायन ग्रंथ, एवं गायन ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही, एवं गायन ग्रंथ, गायन ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही, गायन ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही। लज्जते सिकंदर शाही भारतीय संगीत का प्रथम फारसी ग्रंथ था। ये भारतीय संगीत का, लज्जते सिकंदर शाही भारतीय संगीत का प्रथम फारसी ग्रंथ था। इसके कारण याद रखते हैं। और लास्ट में लिख देंगे मोठ का मस्जिद बनाया था। मोठ का मस्जिद बनाया, मोठ का मस्जिद बनाया, मोठ का मस्जिद बनाया। मोठ का मस्जिद किसने बनाया? मोठ का मस्जिद किसने बनाया? मोठ का मस्जिद किसने बनाया? सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी। ठीक है। मोठ का मस्जिद आगरा में मियाँ भुआ का मस्जिद भी इसको कहते हैं, आगे चलकर
पढ़ने का अवसर मिलेगा। और अंतिम रूप से अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी, जिसको तो आप लोग जानते ही होंगे, तो लिख देंगे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी या लोदी वंश का अंतिम शासक था, या लोदी वंश का अंतिम शासक था, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने अपने तोपची के बल पर, तोपची रूमी खां उसका तोपची था, आगे पढ़िएगा, अपने तोपची के बल पर इब्राहिम लोदी को पराजित किया। अपने तोपची के बल पर इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तोपची के बल पर इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल शासन की नींव रखी, मुगल साम्राज्य की नींव रखी, मुगल साम्राज्य की नींव रखी, मुगल साम्राज्य की। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज की कक्षा, आज मैंने कहा था आपको कि सल्तनत समाप्त कर दूंगा, तो सल्तनत आज समय सीमा के भीतर याद करते हुए, अब कल जब हम लोग आएंगे तो मुगल से शुरुआत करेंगे। आज हम 10 लड़कों से अंतिम पूछताछ करके इस कक्षा को छोड़ेंगे, चूंकि सल्तनत में पूछताछ नहीं करेंगे या मुगल में पूछताछ नहीं करेंगे तो सब हवा हवाई हो जाए। चलिए आपसे शुरू करें, आप ही छूट गए थे, तुम उदास भी थे कि हमसे नहीं पूछा गया। तुम बताओगे वो कौन सा मंगोल आक्रमणकारी था जिसके आक्रमण का भय किसके समय में उत्तर पश्चिम सीमा पे हुआ? 2 तथ्य है उसमें। कौन सा मंगोल नेता था, एक, किसके समय में उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर उसने आक्रमण करने की रणनीति बनाई? इल्तुतमिश शासक का नाम था, और चंगेज, और नेता का क्या नाम था, मंगोल नेता का नाम? तुमसे बड़ा लड्डू बाबू हम नहीं देखे। अभी हमारे मुंह से निकल गया था, नहीं, अब फिर भी सोच रहा है। तुम तो बंतों से ही आगे बढ़ गया। क्या नाम था उसका? मंगोल नेता का क्या नाम था? कहां से दिमाग पाए हो मान्यवर? मंगोल नेता का क्या नाम था? हाँ, मंगोल, 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 मंगोल। तो क्या हम तुमको चंगेज बोल दे? तो हरे तंगेज बोल दे? बताओ उस मंगोल नेता का क्या नाम है, नहीं तो आज गर्दा उड़ा देंगे तुम्हारा। तो पढ़ाना कठिन है, इतना आसान नहीं है। चलो पंडित जी तुम बोलो। चंगेज खा, देखो तेज है, पकड़ लिया। 4 बार बोले हैं तुम लोग को चंगेज, चंगेज, चंगेज। कहाँ दिमाग रहता है? जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं क्या? हमारा ये तो हुआ लवा दुआ वाला क्वेश्चन। तुम्हारा को बंद कर दो जी। तुम्हारा क्वेश्चन है कि डांट डपट भी होती है ना, सुन लेगा।